आज मैंने अपने घर पे इनवाइट किया हुआ था अपने इन-लॉज़ को और सारी आज फैमिली मेरे घर पे खाना खाने के लिए आ रही थी। तो आज मैं रूटीन से पहले उठ गई। सुबह के यहाँ पे 9 बज रहे थे और मैंने ज़ीनत को भी कॉल करके पहले बुलवा लिया था कि आज जल्दी घर आना है। मुझे लगता है मेरे ख़्याल में सर्दियाँ सिर्फ 4 दिन के लिए आती हैं और बाहर आई तो बिल्कुल भी ठंड नहीं थी और ऐसे लग रहा था जैसे कि गर्मियों की सुबह हो। ना ठंड थी, ना हवा थी, ना ही सर्दियों का मौसम फ़ील हो रहा था। तो सोचा मैं अपने लिए नाश्ता बनवा लेती हूँ। जाने लगी तो वापस याद आया कि मैंने तो सोलर ऑन नहीं किया। तो सुबह-सुबह उठ के सोलर ऑन करना मेरी ड्यूटी होती है। यहाँ पे आके मैंने अपना सोलर ऑन किया। अगर किसी दिन मैं भूल जाऊँ तो मेरे हस्बैंड बैठे होते हैं मुझे ताने मारने के लिए। एक ड्यूटी दी हुई है वो भी सही से नहीं कर सकती। हालाँकि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से सुबह 10 बजे उठ के मैं सोलर ऑन कर देती हूँ। ऐसी छोटी-छोटी बातों को अगर मैं दिल पे लेने लगी तो मैं तो बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाऊँगी। सुबह मेरे हस्बैंड बेड टी पीते हैं तो ज़ीनत साथ में ही सबकी चाय बना देती है। अब उसी चाय को गर्म करने में लगी हुई थी। आज मुझे बहुत ज़्यादा काम करने वाले थे और दिन मेरा बहुत बिज़ी जाने वाला था। कशमाला का एनुअल फंक्शन था तो वो मेरे पास आई हुई थी तैयार होने के लिए, उसको भी तैयार करना था। नाश्ते से मैं जल्दी फ्री हुई क्योंकि कशमाला मुझे यहाँ पे 2 से 3 दफ़ा आके बुला चुकी थी कि मुझे आके जल्दी तैयार कर लें क्योंकि उनकी भी टाइमिंग थी 12:30 बजे उन्होंने पहुंचना था। यहाँ पे आयशा मोहतरमा अभी कपड़े सेट करने में लगी हुई थी। आयशा एक दिन नहीं आई थी तो जूते के डब्बे मैंने कॉर्नर में रख दिए थे कि आयशा आएगी आके सेट करेगी। मैंने इसे इंस्ट्रक्शन दी कि भाई पहले ये सेट कर लो, बाकी काम बाद में करना। मुझे ये था कि दोनों माँ बेटियाँ भाग ना जाए और ये काम मेरे जिम्मे ना आ जाए। यहाँ पे मेरा ड्रेस भी प्रेस हो चुका था और कशमाला को भी मैंने तैयार करके भेज दिया था। मैं थोड़ी सी मेंटली यहाँ पे रिलैक्स हो चुकी थी क्योंकि ज़ीनत को मैंने कुछ चिकन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दी थी वो पूरा करके जा चुकी। चिकन को ज़ीनत ने मैरिनेट किया हुआ था और सारे मसाले इसमें ऐड किए हुए थे, उसे मैंने ही गाइड किया था। यहाँ पे प्याज भी उसने ब्राउन करके रख दिए थे। यहाँ पे मैंने छोटी बच्ची बुलाई हुई थी काम के लिए, उसमें रापी के घर से आई हुई थी। उसके जिम्मे मैंने लगा दिया कि यहाँ पे सारे बर्तन रखे हुए हैं, सारे बर्तन निकाल के रखो जब तक मैं फ्रेश अप होके आती हूँ। अब यहाँ पे मैं आई थी, मैंने अपना ड्रेस उठाया क्योंकि मैंने यहाँ पे जाना था नहाने के लिए। दोपहर के 1:30 बज रहे थे लेकिन गेस्ट अभी तक नहीं आए। हालांकि मैंने इनको टाइम दिया हुआ था 1 बजे का कि 1 बजे तक आ जाना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गेस्ट लेट हो गए क्योंकि मैं खुद लेट हो चुकी थी। जितना जल्दी करूँ उतना ही लेट हो जाती हूँ। मैंने सोचा जब तक मैं नहा के आऊँगी तब तक गेस्ट यकीनन आ चुके होंगे। तो मेरे गेस्ट आ चुके थे, मुझे ब्लेम कर रहे थे कि आपने हमें जल्दी बुलाया, आप खुद लेट हो गए। खैर यहाँ पे अब मैं आई थी रायता बनाने के लिए। रायता मैं बड़ा सादा सा पसंद करती हूँ। मेरे गेस्ट को पसंद आए ना आए, जो मेरे घर आएगा वो मेरी पसंद के अकॉर्डिंग ही खाना खाएगा। दही को अच्छे से फेंटने के बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया। नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ, पिसी हुई काली मिर्ची डाल देती हूँ। बड़ा ही टेस्टी रायता बन जाता है। शर्त ये होती है कि आप इसमें पानी ऐड ना करें। और मैंने यहाँ पे दही मिल्क पैक की ली हुई थी क्योंकि मिल्क पैक की दही का रायता बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो सोचा आज इनको एक अच्छी चीज़ खिला देती हूँ। वो था मेरा स्पेशल रायता क्योंकि मुझे कुकिंग नहीं आती। मैंने एक दिन के लिए एक्सपेरिमेंट किया हुआ था वाइट चिकन का। सारे मेरे गेस्ट डरे हुए थे कि आ तो गए हैं, इनके बुलाने के ऊपर पता नहीं अब खाने में हमें क्या मिलेगा। अब मुझे से फरमाइश की जा रही थी कि हमें ढक्कन उठा के दिखाएं। जब मैंने ढक्कन उठाया तो सबकी गंदी शक्लें बन गई कि ये क्या। अभी इसको बनने में काफ़ी टाइम था और मैंने इन सबको यकीन दिलाया अपने हुनर का कि तुम लोगों को अच्छा खाना ही खिला के भेजूंगी। यहाँ पे मेरे बेचारे और प्यारे गेस्ट खुद ही खीरे काटने में लगे हुए थे क्योंकि मैंने रायता तो इनके लिए बना लिया। अब मैंने कहा कि खीरे अगर खाने हैं तो काट लें आप खुद क्योंकि मैं नहीं काटूंगी। अब यहाँ पे मैंने महविश से राइस बनवाए थे, वो महविश भी राइस दे के जा चुकी थी और सबको मैंने ड्यूटी लगा दी कि कोई बर्तन लेके आएगा, कोई सेटिंग करेगा, कोई खाना डाल के देगा क्योंकि यहाँ मज़ीद मैं काम करने के मूड में नहीं थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो मैंने इनको भी काम में लगा दिया कि ऐसे मुफ्त में रोटी मैं आप लोगों को नहीं तोड़ने दूंगी, तो मेरे साथ हेल्प करो क्योंकि टेबल लगाना कोई आसान काम नहीं था। साथ में आयशा भी फुल हेल्प आउट कर रही थी। आयशा भी थी साथ में, 3 मेरे ये गेस्ट भी लगे हुए थे। उसके बावजूद भी टेबल को लगाने में इतना टाइम लग गया। सारे बर्तन भिजवाने के बाद जब मैं आई तो देखा इन मैडमों ने प्लेट्स एक ही जगह पे रखी हुई थी। हर चेयर के आगे इन्होंने प्लेट नहीं लगाई हुई थी। अब थोड़ा सा मुझे इन लोगों के गुस्सा भी आया लेकिन मैं क्या करूँ, ये मेरे गेस्ट थे तो मैंने थोड़ी सी इनको इज्जत देनी थी। चुप करके उनका ये काम मैं किए जा रही थी जो मैंने इनको असाइन किया था उन्होंने नहीं किया, वो काम मुझे करना पड़ गया। अब ये यहाँ पे बर्तन लगाते वक्त ये सोच रही थी कि मैंने रोटियाँ ऑर्डर की थी, अभी तक रोटियाँ नहीं। फाइनली मेरी टेबल लग चुकी थी लेकिन अब मुझे याद है कि मैंने टेबल तो लगा दिया लेकिन अभी तक रोटियाँ तो नहीं आई। अब रोटियों के लिए मैंने इन लोगों को लगा दिया था वेट पे कि अभी आप वेट करें क्योंकि रोटियों को आने में काफ़ी टाइम था। फाइनली हमारी रोटियां भी आ गई थी, हमारा खाना भी शुरू हो चुका था और मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड को पहले खाना दे रही थी। इन लोगों को मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया था। मैं अपनी प्लेट किचन से ही बना के ले आई क्योंकि मुझे यहाँ डाउट था कि यहाँ पे काम ना पड़ जाए तो मैं अपना वहाँ से ले आऊँ। ऐसे मुझे दोबारा उठना पड़ेगा खाना खाते हुए, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं खाना खाते वक्त उठूँ। खाने से फ्री होने के बाद ये मैडम यहाँ पे खड़े होकर अपना शूट कर रही थी। मैंने इनको आइडिया दिया कि यहाँ पे अच्छी हो टिकटॉक नहीं बनेगी तो क्यों ना हम बाहर चले, वहाँ पे हम चिट्टे गोरे आएंगे। तो इनको मैं अपनी बातों में लगा के बाहर ले आई। यहाँ पे अब हमारा हो रहा था फोटोशूट क्या हो रहा था, हम सब टिकटॉक बनाने में मसरूफ थे। हर कोई चाहता था मेरी आए और हम सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। खैर जैसे ही टिकटॉक बना के फ्री हुई मैं अंदर आई तो यहाँ पे आयशा मैडम की फुर्तियाँ, आयशा मैडम पूरा घर साफ़ कर चुकी थी, बर्तन हटा चुकी थी टेबल से और घर को अच्छे से साफ़ कर रही थी। और मुझे खुशी हो रही थी कि शुक्र है कि मेरी मेड ने आज मेरा साथ दे दिया क्योंकि अगर ये ना आती तो ये सारे काम मैंने खुद करने थे। अब यहाँ पे एक स्पेशल गेस्ट जो मेरी जेठानी मेरी फेवरेट है, इवन ये बोल दूँ कि सबसे
ज़्यादा फैमिली में वो मेरे लिए लविंग और केयरिंग है, तो वो नहीं आई थी। मैंने इनको बड़ा फोर्स करके बुलवाया। अब उनके लिए अलग से मैं ट्रे बना के इनका खाना मैंने रख दिया था। यकीन था कि मेरे बुलाने पे ये ज़रूर आएंगे और मैंने इनका खाना पहले से ही रख दिया था ताकि ये ना हो कि इनको मेरे से कंप्लेन आए कि बुलाया भी और खाना भी नहीं खिलाया, तो मैंने इनके लिए खाना रख दिया था। अब बारी आई मीठे की। मीठे में मैं ले आई थी आइसक्रीम, क्योंकि मीठा ना मुझे कुछ बनाना आता है ना मैंने बनाना था। एक दफ़ा मैंने इन्हीं के आने के ऊपर कस्टर्ड बनाया था तो चीनी नहीं डाली। मुझे लगा जैसे पुडिंग में चीनी नहीं ऐड करते तो कस्टर्ड में भी नहीं ऐड करते, तो मैंने ऐड नहीं की। जो भी खाता जाए वो गंदी शक्ल बना के वहीं प्याली वापस रख दी। जब मैंने टेस्ट किया मुझे पता चला ये तो बिल्कुल फीका है। दूसरी दफ़ा इनके ऊपर मैंने ये जुल्म नहीं करना था, इसलिए मैंने इनके लिए क्योंकि आइसक्रीम मंगाई हुई थी, वनीला फ्लेवर मेरा फेवरेट है, तो मुझे लगा इनको भी अच्छा लगेगा, तो मैंने एक तीर से दो शिकार कर लिए। मेरे गेस्ट भी कोई बड़े ही बेतकल्लुफ़ थे। अभी आइसक्रीम जैसे ही खत्म हुई थी उनकी डिमांड आ गई कि चाय नहीं मिलेगी कि अब हमने ये आइसक्रीम के ऊपर गुजारा करना है। मैं अपने हाथ खड़े कर चुकी थी। मैंने इनको बता दिया था कि मैं चाय नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं अब बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। जिसने चाय पीनी है खुद बना ले। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा टी लवर था उसने हैंड रेस किया कि मैं चाय बनाऊंगी, आप जस्ट मुझे हेल्प आउट कर दी। जब किचन में गई तो पता चला इन मोहतरमा को 1.5 किलो दूध कम लगा। उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा और दूध ऐड करना है, तो दूध फ्रीजर में फ्रीज हुआ था, उन्होंने ये निकाल लिया था। और मैंने साथ में घर का चक्कर लगाना था कि आयशा क्या सारा घर साफ करके गई है या नहीं, लेकिन शुक्र है मेरे अल्लाह का आयशा पूरा घर नीट एंड क्लीन करके गई थी। अब जब ये चले जाएंगे मैं रेस्ट करूंगी। मेरे माइंड में सिर्फ यही बातें अब चल रही थी। मोहतरमा चाय बना के ले आई थी। अब यहाँ पे चाय का सेशन लगा हुआ था। मैं ये सोच रही कि इसके बाद पता नहीं ये कोई डिमांड करेंगे या जाने का नाम लेंगे। बात एक जगह पे आज मैंने इन लोगों के साथ बहुत इंजॉय किया। वैसे मैं इन लोगों की कंपनी बहुत इंजॉय करती हूँ। जो मेरी गेस्ट यहाँ पे सबसे लास्ट में आई थी, सबसे पहले जाने के लिए तैयार खड़ी थी। यहाँ पे मोहतरमा खड़ी होकर थोड़ी फॉर्मल हो रही थी, मुझे थैंक्स कर रही थी कि खाना भी बहुत अच्छा था और तुम्हारे बुलाने का भी शुक्रिया। मैंने कहा शुक्रिया अदा ना करो, बस ये बता दो अब तुम्हारे घर कब शिफ्ट लगानी है। बाद में मोहतरमा हंस पड़ी लेकिन जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, ऐसी तो बेइज्जतियां मेरी बहुत होती रहती हैं। अब मैं करूँगी बाकी गेस्ट को रुखसत और पीऊँगी चाय। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।